जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर। तो मैं कहना चाहूंगा जिस स्टूडेंट ने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है एक बार वहां से वो रिपीट कर ले ताकि आगे के चैप्टर्स में उनको कोई दिक्कत ना आए। और जो अगला चैप्टर है उसका नाम है गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग। ये स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी भौतिक राशि उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं जिसका नाम है विद्युत फ्लक्स। ओके, समझते हैं एक बार विद्युत फ्लक्स होता क्या है, एक बार इसको फील करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक क्षेत्रफल है और एक सतह पड़ी हुई जिस प्रकार से है। ओके, और इस सतह में से विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं कुछ इस प्रकार से। ओके, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है ई सदिश। मतलब हमारे पास एक क्षेत्रफल पड़ा हुआ है जो आपको दिख रहा है, गोलाकार है, एक वर्ताकार भाग है सामने, उसमें से बल रेखाएं इस प्रकार से गुजर रही हैं। तो यहां से जो गुजरने वाला फ्लक्स होगा उस फ्लक्स को मैं दिखाऊंगा फाई बराबर ई सदिश डॉट एस सदिश से, और उसका जो मान होगा वो होगा अधिकतम। एक बार आप चिंता ना कीजिए, बताऊंगा क्या है क्या नहीं, एक बार फील कीजिए इस चीज को। ओके, दूसरा लेता हूं मैं जो गोला था, ये जो मेरे पास वर्ताकार भाग था, मैंने इसको सबसे पहले इस प्रकार से रखा था। अब मैं रखता हूं इसको इस प्रकार से। ओके, तो मैं इसे रख लेता हूं इसको, और विद्युत क्षेत्र वैसा का वैसा ही है। ये ई सदिश है और आप देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, फाई। तो इसमें से बल रेखाएं, अधिकतम बल रेखाएं इसमें से गुजर रही थी, लेकिन इसमें से बहुत कम बल रेखाएं इनमें से गुजर पाएंगी या न के बराबर विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो यहां जो फ्लक्स का मान होगा वो होगा ई सदिश डॉट एस सदिश, और वो होगा बराबर 0, और वो होगा न्यूनतम। ओके, तो ये बात ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने दो ही काम किए हैं। हमने विद्युत क्षेत्र बनाया है, विद्युत क्षेत्र यहां भी है, विद्युत क्षेत्र यहां भी है। हमने एक क्षेत्रफल लिया है, वर्ताकार क्षेत्रफल, उस वर्ताकार क्षेत्रफल को हमने एक बार तो इस प्रकार से रखा कि उसमें से सभी बल रेखाएं अंदर से गुजर सके। तो सभी बल रेखाएं इसमें अंदर में से गुजरी और वहां से जो फ्लक्स का मान आया वो आया अधिकतम। और जस्ट सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, उस वर्ताकार क्षेत्रफल को हमने ऐसे ना करके ऐसे कर दिया, मतलब उसी दिशा में जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र है, तो इस प्रकार से कर दिया, तो फ्लक्स का मान कितना प्राप्त हुआ, हमारे पास 0 प्राप्त हुआ। अब इस चीज को आप फील कीजिए कैसे हुआ होगा। ओके, आप देख रहे हैं इस पृष्ठ में से बल रेखाएं जो गुजर रही हैं उनके कारण फ्लक्स का मान क्या हुआ, अधिकतम हुआ। और इस पृष्ठ में से बल रेखाएं नहीं गुजर रही हैं, मतलब यहां से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या 0 है, तो फ्लक्स का मान कितना हुआ, 0 हुआ, न्यूनतम हुआ। तो यहां से फ्लक्स की परिभाषा आती है, सामने क्या आती है कि किसी पृष्ठ में से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो मैं एक बार परिभाषा लिख लेता हूं, किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाता है। और विद्युत फ्लक्स को हम दिखाते किससे हैं, फाई से। ओके, मैंने यहां पर कितनी स्थिति ली है, 2। मैं एक स्थिति और ले लेता हूं, और उस स्थिति में क्या करता हूं, मैं इस स्थिति में इसको मैं थोड़ा सा थीटा कोण से इसको स्प्लिट कर देता हूं। तो इस प्रकार से बनाता हूं मैं उसको। ये फर्स्ट स्थिति थी, ये सेकंड थी, और थर्ड में मैंने क्या किया,
ओके, थर्ड स्थिति में क्या किया, ये जो हमारे पास वर्ताकार क्षेत्रफल था इसको मैंने कुछ कोण पे झुका दिया। तो जैसे मैंने झुकाया तो इसमें से जितनी बल रेखाएं इसमें से गुजर रही थी उतनी बल रेखाएं इसमें से गुजर नहीं पा रही, मतलब यहाँ पर जो फ्लक्स का मान बन रहा है वो कुछ रूप में बनेगा, लेकिन इससे तो ज्यादा बनेगा, इससे कम बनेगा। ओके, तो हमारे पास कितनी स्थिति बनी है, 3 स्थिति बनी है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर ई क्या है, एस क्या है, इसकी बात करते हैं। ये जो आपके पास फॉर्मूला पड़ा हुआ सामने दिख रहा है, फाई बराबर ई सदिश डॉट एस सदिश, इसको हम लोग लिखते हैं ई एस कोस थीटा। ये किसका फॉर्मूला है, इस विद्युत फ्लक्स का गणितीय मान है। क्या है, विद्युत फ्लक्स का गणितीय मान है, जो किस प्रकार से निकाला जाता है उसकी हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर ई क्या है, ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमारे पास दिख रहा है विद्युत क्षेत्र किस दिशा में है। ओके, एस, एस क्या है, एस एक नई भौतिक राशि है जिसको मैं आप लोग बता दूं एक बार, आप सुनना ध्यान से क्या क्या है। यहाँ ई है विद्युत क्षेत्र और एस है क्षेत्रफल सदिश। एस क्या है, क्षेत्रफल सदिश। एक बार आप क्षेत्रफल सदिश को समझना, क्षेत्रफल सदिश होता क्या है। मान लीजिए मेरे पास एक कोई क्षेत्रफल है, ये कोई सतह पड़ा हुआ है और ये इसका क्या रहेगा, क्षेत्रफल रहेगा। क्षेत्रफल सदिश होता क्या है, इस क्षेत्रफल के लंबवत जो गुजरने वाला अक्ष है या लंबवत गुजरने वाली जो राशि है उस राशि को हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से क्षेत्रफल पड़ा हुआ है तो इससे जो लंबवत जाएगा वो क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश। मैं इस राशि से इस क्षेत्रफल को ऐसे करूं तो इसके लंबवत गुजरने वाला इसके लंबवत ऐसे, ये क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश होगा। मतलब क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली जो राशि है वो कौन आएगा, क्षेत्रफल सदिश प्राप्त होता है। ओके, तो अब एक बार आप ध्यान से देखिए, ये ऐसे बढ़ा हुआ है, ये कैसे बढ़ा हुआ है, ऐसे बढ़ा हुआ है। ये क्षेत्रफल ऐसे था, ये क्षेत्रफल कैसे था, ऐसे था। ओके, तो इसका क्षेत्रफल सदिश किस तरफ होगा, इसके लंबवत इस तरफ होगा। ओके, तो यहां जो क्षेत्रफल सदिश आ रहा है एस सदिश, उसकी दिशा भी किस तरफ है, इसी दिशा में है। ये लीजिए इसी दिशा में है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, एस, इसकी दिशा इस तरफ है तो क्या बोलूंगा मैं इसको, एस सदिश। और आप ध्यान से देख रहे हैं यहां पर दोनों के मध्य जो कोण बन रहा है वो कितना रहेगा, थीटा बराबर कितना डिग्री है, 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों है, क्योंकि ई भी इस तरफ है और एस भी इसी तरफ है, थीटा का मान कितना हो गया, 0 डिग्री। ओके, दूसरी बात हम लोग यहां देखते हैं, हमने इसी क्षेत्रफल को किस प्रकार से रखा, इस प्रकार से रखा, तो इसका क्षेत्रफल सदिश किस होगा, किस प्रकार होगा। हमने ये था, पहले हमने इसको इस प्रकार से रखा, क्षेत्रफल सदिश होगा इसके इस तरफ। अब मैंने इस सतह को ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया, क्षेत्रफल सदिश किस तरफ होगा, या तो ऊपर की तरफ होगा या क्या होगा, नीचे की तरफ। तो मान लीजिए ऊपर की तरफ लेता हूं तो क्षेत्रफल सदिश किस तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ। तो देखिए किस प्रकार से इसका जाएगा इस तरफ से, ये लीजिए एस सदिश। तो यहां ई के मध्य, ये जो ई है इस तरफ, इस ई के मध्य और इसके मध्य कितना कोण बन रहा है, 90 बन रहा है। मतलब थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री है। तो अब आप देखिए ध्यान से, जब हम यहां थीटा का मान कितना रखते हैं, 0 रखते हैं, थीटा का मान कितना रखते हैं, 0 रखते हैं, तो क्या मान आएगा, ई एस कोस 0। और कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो बताओ फ्लक्स का मान क्या प्राप्त होगा आपके पास, ई एस प्राप्त होगा। ओके, इसी प्रकार से यहां थीटा का मान कितना प्राप्त हो रहा है, 90 प्राप्त हो रहा है। तो यहां हम लोग मान रखेंगे, यहां जो मान प्राप्त होगा वो होगा फाई बराबर ई एस कोस 90। और कोस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो फाई का मान कितना प्राप्त हो गया आपके पास, 0 प्राप्त हो गया। ओके, इसी प्रकार से यहां जो थीटा बनेगा, अब देखो हमने क्या किया, हमने पहले इसको लंबवत रखा था ऐसे, फिर हमने रखा इसको ऐसे, और अब हमने क्या किया, इसको कुछ कोण पे से घुमा दिया। तो इसका क्षेत्रफल सदिश या तो ऐसे जाएगा या होगा ऐसे। मतलब क्षेत्रफल सदिश किस प्रकार से जाएगा, इस प्रकार से जाएगा। ये कौन होगा, एस सदिश। तो आप देख रहे हैं इसके मध्य कोई ना कोई कोण एक बनने वाला है। तो कोण क्या बना हमारे पास, थीटा बना। ओके, तो हम लोग यहां देख पा रहे हैं, हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये जो फ्लक्स बन रहा है, ये जो फ्लक्स बन रहा है वो फ्लक्स किस किस के मान पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है ई पर, एस पर और थीटा पर, जो दोनों के मध्य कोण बन रहा है। जब बनने वाले कोण का मान कितना होगा, 0 होगा, बनने वाले कोण का मान कितना होगा, 0 होगा, तब अधिकतम बल रेखाएं इसमें से गुजरेंगी। और जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी उनकी संख्या ही क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। मतलब यहाँ जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी उन्हीं को विद्युत फ्लक्स कहेंगे। तो इस जगह पे इन सभी पोजीशंस में से इस पोजीशन में सबसे अधिक बल रेखाएं इस क्षेत्रफल में से गुजर रही हैं, इसलिए यहां बनने वाले विद्युत फ्लक्स का मान हमने क्या लिखा था, अधिकतम लिखा था। और
इन तीनों में से आप ध्यान से देखें तो इसमें से सबसे कम बल रेखाएं इस पे गुजर रही थी, इसलिए हमने सबसे पहले इसको क्या लिखा था, यहाँ पर विद्युत फ्लक्स का मान कितना था, न्यूनतम था। और यहाँ पर इसके कोण के हिसाब से जितना डिग्री का कोण बनेगा, कोण किस किस के मध्य, ई सदिश और एस सदिश के मध्य, तो जो जितना कोण बनेगा उस हिसाब से हम कोण का मान रख देंगे, यहाँ से बनने वाले फ्लक्स का मान अपन आसानी से ज्ञात कर लेंगे। दूसरी बात, फ्लक्स सदिश है या अदिश है, फ्लक्स सदिश है या अदिश है, इसकी हम लोग पता लगाना चाहिए, तो ध्यान से देखिए। ई सदिश, व्हाट इज ई सदिश, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। एस क्या है, क्षेत्रफल सदिश, ये भी क्षेत्रफल सदिश भी एक सदिश राशि है। जब हमने दोनों का कौन सा प्रोडक्ट किया, डॉट प्रोडक्ट, व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस, डॉट प्रोडक्ट होता है अदिश गुणनफल, क्रॉस प्रोडक्ट होता है सदिश गुणनफल। तो जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो प्राप्त राशि कौन सी होती है, अदिश होती है। मतलब यहाँ हमारे पास फ्लक्स जो है वो कौन सी राशि, एक अदिश राशि है। तो हम लोग ये भी लिख लेते साथ में, जो फ्लक्स होता है, जो फ्लक्स है वो फ्लक्स कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। दूसरी बात, मात्रा की बात करते हैं इसकी, ओके। तो हम लोग यहां से इसका मात्रा निकालते हैं। यहां बोलो ई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, न्यूटन प्रति कूलम, इनटू एस क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सदिश और क्षेत्रफल सदिश का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो ये लीजिए मीटर स्क्वायर। तो बताओ इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा, लिख लिया तो मैं साथ में यहां, मात्रक फ्लक्स का मात्रक होता है क्या, न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ओके। इसकी विमा भी हम लोग निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। तो बताओ अगर इसकी हम लोग विमा निकालेंगे तो सबसे पहले किसकी विमा लिखेंगे, न्यूटन की। आप जानते हैं न्यूटन की विमा क्या होती है, m1 L1 T-2, ये किसकी विमा, न्यूटन की विमा, अपॉन नीचे किसकी विमा, कूलम की। कूलम की विमा हमने लेसन नंबर 1 में पढ़ी थी, क्या होती है, A1 T1 इनटू साथ में कौन है, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर लेंथ, तो ये लीजिए कौन, L2। तो ये कंप्लीट विमा हम लोग निकाल सकते हो, तो क्या बन जाएगी कंप्लीट विमा, ये हो जाएगी M1, ये देखो L2 और L1, L3, ये देखो T1 ऊपर जाएगा, यहाँ -1 -2 पहले से पड़ा हुआ है, तो T-3 और A नीचे जाके ऊपर -1, तो A-1। मतलब इसकी विमा क्या बन जाएगी, M1 L3 T-3 और A-1, ये क्या बन जाएगी, इसकी विमा बन जाएगी, ओके। दो छोटी सी बातें और ध्यान में रखेंगे, पहले एक बार यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। एक खास बात जो इसमें ध्यान रखनी है वो कौन सी है, ध्यान से सुनेंगे आप। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई क्षेत्रफल इस प्रकार से है, ओके, और इस क्षेत्रफल में से बल रेखाएं बाहर जा रही हैं, इस प्रकार से बाहर जा रही हैं, और अगर कोई क्षेत्रफल इस प्रकार से है जिसमें विद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ आ रही है, तो जो बाहर बल रेखाएं जब जाती हैं, मतलब इसको कहते हैं हम लोग निर्गत फ्लक्स। क्या कहते हैं इसको, निर्गत फ्लक्स। और जब अंदर बल रेखाएं आती है इसको कहते हैं आगत फ्लक्स। क्या कहते हैं, आगत फ्लक्स। बाहर निकलने वाले को निर्गत फ्लक्स और आगत अपकमिंग फ्लक्स, ओके। ये जो निर्गत फ्लक्स होता है इसको हम लोग धनात्मक मानते हैं, याद रखें, फाई कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ओके। और ये आगत फ्लक्स इसको हम लोग ऋणात्मक मानते हैं, यहां जो फ्लक्स होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इसका कारण क्या हो सकता है, इसका कारण ये है क्योंकि जो फ्लक्स बनता है वो किस कारण बना हुआ है, बल रेखाओं के संख्या के कारण, ओके। और हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, अगर अंदर धनावेश पड़ा होता है, अगर क्या पड़ा होता है, धनावेश, तो धनावेश विद्युत क्षेत्र की बल रेखा की तरफ होती है, बाहर की तरफ। मतलब यहाँ किस कारण बन रहा है, प्लस आवेश कारण, इसलिए इस फ्लक्स को क्या लिया गया, धनात्मक लिया गया। और जब यहाँ हम लोग क्या मानते हैं, ऋणात्मक आवेश मानते हैं, ऋणात्मक आवेश कारण विद्युत बल रेखा संख्या होती है अंदर की तरफ, इसलिए इस फ्लक्स को हम लोग क्या मानते हैं, नेगेटिव फ्लक्स मानते हैं। ये हमने क्यों माना, आगे हम लोग एक गाउस का नियम पढ़ेंगे, उस नियम में हमारी ये बात समझ में आ जाएगी, ओके। यहां तक एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में अगले कुछ समय बाद में हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं।
फ्लक्स का एक न्यूमेरिकल देखते हैं, वैल्यू हमारे पास पड़ी हुई है, विद्युत क्षेत्र E सदिश बराबर 200 I के प्लस 300 J के वोल्ट प्रति मीटर में स्थित एक क्षेत्रफल सदिश S सदिश बराबर 5 × 10⁻³ J के मीटर स्क्वायर से पारित विद्युत फ्लक्स का मान हमें ज्ञात करना है। ओके, तो हम जानते हैं, चूंकि वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो फ्लक्स होता है वो फ्लक्स होता है E सदिश डॉट S सदिश। ओके, फ्लक्स क्या होता है, E सदिश डॉट S सदिश। वैल्यू हमारे पास पड़ी हुई है, तो फाई बराबर, बोलो E सदिश कितना, इतना मान रख लीजिए उठा के, बोलो क्या हो जाएगा, 200 I के प्लस 300 J के, और कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, S सदिश का मान ये पड़ा, बोलो कितना है, 5 × 10⁻³ J के। ओके, हम इसको सोल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई पहले इससे, इसका मल्टीप्लाई इसके बाद में इससे, तो ओके, 5 बराबर परिमाण परिमाण से और दिशा दिशा से, तो देखो क्या हो जाएगा, 200 × 5 × 10⁻³ ये तो परिमाण हो गया, दिशा कौन, i कैप डॉट i कैप डॉट j कैप, फिर प्लस ये इससे, बताओ कितना, 300 × 5 × 10⁻³ और दिशा कौन, j कैप डॉट j कैप, ये j कैप डॉट j कैप। अब 11th क्लास में हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, हमने देखा था कि i कैप डॉट i कैप बराबर होता है j कैप डॉट j कैप बराबर होता है k कैप डॉट k कैप, और इसकी वैल्यू होती है 1। इनके अलावा जो भी विपरीत के साथ में मल्टीप्लाई होता है, मतलब i कैप डॉट j कैप और i कैप डॉट k कैप, उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा, मतलब इसका मान कितना, 0, और इसका मान कितना मिलेगा, 1, तो ये मान कितना हो जाएगा, 5 बराबर, ये तो कितना हो जाएगा, 0 प्लस ये हो जाएगा 1500 × 10⁻³ जे कैप डॉट जे कैप 1 हो जाएगा, और फ्लक्स का मात्रक हमने देखा था, फ्लक्स का मात्रक कितना था, न्यूटन × मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, या 5 बराबर क्या हो जाएगा, 5 बराबर हो जाएगा ये 5 बराबर हो जाएगा 1.5 न्यूटन × मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इस प्रकार से हम लोग फ्लक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। विद्युत फ्लक्स की कुछ विशेष बातें हम लोग कर लेते हैं, जैसा कि अभी हमने फॉर्मूला देख लिया था, हमारे पास फॉर्मूला क्या क्या था, फाई बराबर होता है ई एस कोस थीटा। ओके, ये इसका गणितीय रूप था, तो फाई बराबर क्या लिया था हमने, ई सदिश डॉट एस सदिश। ओके, अगर हम लोग विशेष स्थिति की बात करें, एक बार मैं लिख लेता हूं, विशेष स्थिति, विशेष स्थिति, विशेष स्थिति हम लोग बात करें, और केस फर्स्ट लूं में, जब थीटा का मान मैं कितना रखूं, 0 रखूं, जैसे हम लोग थीटा का मान 0 रखेंगे तो फाई बराबर क्या बन जाएगा, ई एस कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, इसलिए यहां से मान मिलेगा कितना, ई एस। ओके, मैं केस 2 लेता हूं और मैं लिखता हूं थीटा बराबर कितना मानता हूं मैं, थीटा बराबर मानता हूं मैं 90 डिग्री, कितना मानता हूं, 90 डिग्री। तो देखो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई एस कोस 90, कोस 90 का मान होता है 0, तो फाई बराबर कितना बन जाएगा, 0। हमें दिख रहा है साफ साफ, ये वाला जो मान प्राप्त हो रहा है ये अधिकतम प्राप्त हो रहा है, और ये जो मान प्राप्त हो रहा है कितना प्राप्त हो रहा है, न्यूनतम प्राप्त हो रहा है। ओके, इसी के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखने योग्य, वो सुनिए बात ध्यान से। अगर हमारे पास ये तो जब नियत क्षेत्रफल हो, नियमित क्षेत्रफल हो तब की बात, अगर अनियमित क्षेत्रफल हो तो हम लोग क्या करेंगे, अनियमित क्षेत्रफल मतलब ऐसे कोई भी क्षेत्रफल हो तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब इसमें बहुत सारे क्षेत्रफल सदिश का हमें मान पता नहीं लगेगा, इसका मान कैसा होगा। तो मान लीजिए इस अनियमित क्षेत्रफल में विद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से है, एस सदिश ऐसे है, ये लीजिए कौन है, विद्युत क्षेत्र की दिशा ई सदिश। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्षेत्रफल में हम लोग कहीं पर भी एक अल्पांश ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एक अल्पांश। अल्पांश हम जानते हैं छोटा सा क्षेत्रफल, तो हमने क्या ले लिया, एक अल्पांश ले लिया। ओके, और इस अल्पांश का लंबवत, इस अल्पांश का क्षेत्रफल सदिश देखेंगे, और अल्पांश क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इस क्षेत्रफल के लंबवत जो राशि निकलेगी वो, और मैं मानता हूं इस प्रकार से निकलती है, ये क्या हुआ, इस अल्पांश का क्षेत्रफल सदिश। ओके, अल्पांश के लिए हम लोग डी से दिखाते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, डी एस सदिश।
ओके, और यहाँ दोनों के मध्य क्या बन रहा है, कोई कोण थीटा बन रहा है। तो यहाँ जो फ्लक्स गुजरने वाला होगा इस अल्पांश से, वो फ्लक्स भी क्या होगा, अल्प होगा। तो मैं इसको फाइनल लिख के क्या डिफाइन करूंगा, डी फाई लिखूंगा। और डी फाई बराबर क्या लिखेंगे, वही जो वर्षों से लिखते आ रहे हैं, क्या, ई सदिश डॉट एस सदिश। तो ई सदिश डॉट डी एस सदिश। ओके, अब अगर मुझे पूरे क्षेत्रफल का निकालना हो, क्या करना हो, पूरे क्षेत्रफल से फ्लक्स का मान निकालना हो, तो मैं क्या कर दूंगा, छोटे छोटे अल्पांशों से निकालूंगा और सबको क्या कर दूंगा, योग कर दूंगा। तो मतलब योग का मतलब समेशन करना है। और हम लोग गणितीय भाषा में जानते हैं योग को समाकलन से हम लोग दिखा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, संपूर्ण के लिए, संपूर्ण सतह के लिए हम लोग क्या कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, समाकलन ऑफ डी फाई बराबर हो जाएगा समाकलन ऑफ ई सदिश डॉट डी एस सदिश। तो ये क्या हो जाएगा, डी फाई का समाकलन फाई हो जाएगा। ये लीजिए फाई बराबर हमारे पास प्राप्त हो जाएगा समाकलन ऑफ ई सदिश डॉट डी एस सदिश। तो इस प्रकार से हम लोग, अगर हमारे पास कोई अनियमित क्षेत्रफल हो तो उसके कारण भी हम लोग जो फ्लक्स का मान प्राप्त हो रहा है उसका मान भी बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मूला उसका ये होगा। तब तक के लिए बच्चों आप लोग एक बार विद्युत फ्लक्स को देखिए। उसके बाद हम लोग जो हमारा मेन टॉपिक है गाउस का नियम और इसका अनुप्रयोग वो करते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, थैंक यू।